आज विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 3 योग्यता की परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6, 7, 8 करेंगे। विद्यार्थियों, मुझे आशा करता हूं कि पिछले दिन का कार्य आप सभी ने भलीभांति कर लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन के कार्य का मिलान। विद्यार्थियों, पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उस कार्य का मिलान करेंगे। आइए देखते हैं। पिछले दिन विद्यार्थियों दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और प्रश्न संख्या 5 दिया गया था, तो आप सभी ने कर लिया होगा। आइए इनके उत्तरों का मिलान करेंगे। अगर आपने कोई बात छोड़ दी है तो अपने उत्तर में उन बातों को शामिल कर लेंगे। तो का नंबर है विद्यार्थियों, बीरबल ने मरने से बचने के लिए तानसेन को क्या उपाय सुझाया। फिर से समझेंगे कि बीरबल ने मरने से बचने के लिए तानसेन को क्या उपाय सुझाया। विद्यार्थियों, आप सभी ने का नंबर प्रश्न का उत्तर सोच लिया होगा कि बीरबल ने मरने से बचने के लिए तानसेन को क्या उपाय सुझाया। मेरी समझ से आप सभी ने इसी तरह उत्तर लिखा होगा कि बीरबल ने मरने से बचने के लिए तानसेन को यह उपाय सुझाया कि जब 7 दिन बाद हम दोनों को मारने के लिए जल्लाद ले जाएगा, तब तुम इस जिद पर अड़ जाना कि पहले मुझे मारो, इसके बाद का कार्य मुझ पर छोड़ देना, मैं संभाल लूँगा। यही बातें बीरबल ने तानसेन से कही थी, आप सभी को मालूम होगा। तो फिर से समझेंगे कि बीरबल ने मरने से बचने के लिए तानसेन को यह उपाय सुझाया कि जब 7 दिन बाद हम दोनों को मारने के लिए जल्लाद ले जाएगा, तब तुम इस जिद पर अड़ जाना कि पहले मुझे मारो, इसके बाद का कार्य मुझ पर छोड़ देना। यानी बीरबल ने कहा कि मुझ पर छोड़ देना, मैं संभाल लूँगा। इस तरह से आपने उत्तर लिखा होगा। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों कि बीरबल ने खुद को पहले मार दिए जाने का क्या कारण वर्मा के राजा को बतलाया। वर्मा के राजा को बतलाया। आप सभी ने शायद इसी तरह उत्तर लिखा होगा। विद्यार्थियों, आप अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे, देखेंगे अगर कोई बात छूट गई तो उसे शामिल कर देंगे। फिलहाल यह जरूरी नहीं कि जिन शब्दों में मैंने अपने उत्तर लिखे, मैंने बताया है, आप उन्हीं शब्दों में लिखें। शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन उनका भाव एक हो सकता है। जैसे क्या अगर कहा जाए आपसे कि समुद्र का पानी खारा है, तो बात एक ही है। समुद्र का पानी नमकीन है, तो बात एक ही है। समुद्र का पानी लवणी है, तो बात एक ही है। इन तीनों वाक्यों का एक ही मतलब है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं। इस तरह से कहने का मतलब है। तो अगले प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि बीरबल ने खुद को पहले मार दिए जाने का यह कारण बर्मा के राजा को बताया कि महाराज, सच बात यह है कि बादशाह अकबर अपने राज्य में, आपके राज्य में बहुत दिनों से आंखें गड़ाए हुए हैं, लेकिन आपकी बहादुरी देखकर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। उनसे काशी के एक महान ज्योतिषी ने बताया है कि यदि वे अपने 2 विश्वास पात्र सेवक आपके हाथों मरवा देंगे, तो पहले मरने वाला सेवक अगले जन्म में बर्मा का राजा बनेगा और दूसरा सेवक उसका मंत्री बनेगा। मेरी राजा बनने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यदि इस जन्म में पूरी नहीं हो सकी तो अगले जन्म में ही सही। यह बात बीरबल ने कही। तो फिर से समझेंगे कि बीरबल ने खुद को पहले मार दिए जाने का यह कारण बर्मा देश के राजा को बतलाया कि महाराज, सच बात यह है कि बादशाह अकबर आपके राज्य में बहुत दिनों से आंखें गड़ाए हुए हैं, लेकिन आपकी बहादुरी को देखकर उनकी हिम्मत
नहीं पड़ती। उनसे काशी के एक महान ज्योतिषी ने बताया है कि यदि वे अपने 2 विश्वास पात्र सेवक आपके हाथों मरवा देंगे तो पहले मरने वाला सेवक अगले जन्म में बर्मा देश का राजा बनेगा और दूसरा सेवक उसका मंत्री बनेगा। मेरी राजा बनने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यदि इस जन्म में पूरी नहीं हो सकी तो अगले जन्म में ही सही। ये बातें बतलाई। इसके पश्चात विद्यार्थियों गा नंबर प्रश्न था कि बीरबल ने अपने प्रति अकबर के विश्वास को कैसे सिद्ध किया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ने लिखा होगा। आइए देखते हैं। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई व सूझबूझ पर अटूट विश्वास था। वह जानते थे कि बीरबल स्वयं अपने मित्र तानसेन को भी मौत के मुंह से बाहर निकाल ले आएंगे। बीरबल ने अपने प्रति अकबर के इस विश्वास को टूटने नहीं दिया और इसे सिद्ध करने के लिए वह स्वयं अपनी सूझबूझ, चतुराई व बुद्धिमानी के द्वारा स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने मित्र तानसेन को भी बर्मा के राजा के चंगुल से छुड़ाकर मौत के मुंह से बाहर निकाला। इस प्रकार से बीरबल ने अपने प्रति अकबर के विश्वास को सिद्ध किया। विद्यार्थियों, अकबर को बीरबल पर विश्वास था कि ऐसा करने पर भी बीरबल दूसरे के राज्य से स्वयं को और तानसेन को भी जीवित ले आएंगे, छुड़ा लाएंगे। फिर से समझेंगे कि अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता, चतुराई व सूझबूझ पर अटूट विश्वास था। वह जानते थे कि बीरबल स्वयं अपने मित्र तानसेन को भी मौत के मुंह से बाहर निकाल ले आएंगे। बीरबल ने अपने प्रति अकबर के इस विश्वास को टूटने नहीं दिया और इसे सिद्ध करने के लिए वह स्वयं अपनी सूझबूझ, चतुराई व बुद्धिमानी के द्वारा स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने मित्र तानसेन को भी वर्मा के राजा के चंगुल से छुड़ाकर मौत के मुंह से बाहर निकाला। इस प्रकार से बीरबल ने अपने प्रति अकबर के विश्वास को सिद्ध किया। आप बात को समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है विद्यार्थियों, जिसके अंतर्गत निर्देश दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को पाठ से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप सभी ने पाठ से पढ़ा होगा और प्रश्नों के उत्तर समझे होंगे कि अकबर ने पत्र में क्या लिखा था। आप सभी को मालूम होगा कि अकबर ने पत्र में क्या लिखा था। सभी लोग सोचे होंगे। तो आपने गद्यांश पढ़ा होगा विद्यार्थियों, गद्य खंड, और इस तरह से उत्तर लिखे होंगे कि अकबर ने पत्र में लिखा था कि इन दोनों आदमियों को आपके पास भेज रहा हूं, पत्र पढ़ते ही इन्हें जल्लादों से मरवा दीजिए या मरवा दें। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर लिखा होगा आपने। खा नंबर प्रश्न है, क्या बर्मा देश के राजा ने अकबर के आदेश का पालन किया? तो आपने लिखा होगा कि नहीं, बर्मा देश के राजा ने अकबर के आदेश का पालन नहीं किया, अर्थात उसने मंत्री से सलाह ली थी। अगर विद्यार्थियों आप विचार करें, अगर मंत्री से सलाह न लेता, अकबर ने जैसा आदेश दिया था उसी तरह काम कर देता तो क्या होता? 2 निर्दोष या बेगुनाह व्यक्तियों की जान चली जाती। तो इससे सीख क्या मिली कि हमें अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए, अर्थात किसी ने अगर कोई बात कही है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए, तब उस पर विश्वास करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। तो गा नंबर है, बर्मा देश के मंत्री ने राजा को क्या सलाह दी? तो आपने पढ़ा था कि बर्मा देश के मंत्री ने राजा को यह सलाह दी कि इन दोनों को कैद खाने में 1 सप्ताह के लिए डाल दो। अगर 1 सप्ताह बाद दोनों अपना अपराध स्वीकार कर लें तो छोड़ दिए जाएंगे, अन्यथा जल्लादों से मरवा दिए जाएंगे। इस तरह से उत्तर आप सभी ने लिखा होगा। फिर विद्यार्थियों घा नंबर प्रश्न था, राजा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो राजा शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द थे नृप, नरेश। क्या था? नृप, नरेश। तो विद्यार्थियों इस तरह से आप सभी ने लिखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों, पिछले दिन जो बताया गया था कि समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्नों के नाम बताइए। आज आप सोचेंगे कौन कौन से 14 रत्न निकले थे और किस तरह से हमने समझा था कि सभी रत्नों के नामों को याद रखें। उन बातों को आप सोचेंगे, सभी लोग सोचेंगे। हमने बताया था 14 रत्न कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, ध्यान करें। हलाहल था, जिसे विष कहा जाता है। दूसरा था अमृत कलश, यानी अमृत निकला था। फिर क्या निकला था विद्यार्थियों कि 3 जानवर निकले थे। घोड़ा यानी उच्चैश्रवा, ऐरावत हाथी और कामधेनु गाय। इसके बाद क्या निकला था, ये 5 चीजें हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों कल्प वृक्ष था, पारिजात था और कौस्तुभ मणि थी। कौन कौन सी, कल्प वृक्ष, पारिजात, कौस्तुभ, मणि। इस तरह से कुल कितनी चीजें हो गई, 8 चीजें हो गई। इसके पश्चात आपने पढ़ा था, अच्छा पारिजात वृक्ष था, कल्प वृक्ष दोनों थे, देवी लक्ष्मी थी, अप्सरारंभा थी, वारुणी थी, पांचजन्य शंख था और धन्वंतरी थे। और इसके पश्चात विद्यार्थियों आपको मालूम था कि चंद्रमा निकला था। वारुणी मदिरा को कहते हैं। इस तरह से कुल 14 चीजें निकली थी। आगे हमने बताया था कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों के नाम बताइए। तो हमने याद करने के लिए भी बताया था किस तरह से समझेंगे कि ना से 2 हैं, तानसेन, मानसिंह, और ला से जो थे 4 थे, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, अब मुल्ला दो प्याजा। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। इसके पश्चात थे विद्यार्थियों फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और हकीम हुमा। इस तरह से 9 रत्न थे। आप सभी ने याद किया होगा। आप सभी जरूर इन बातों को समझें। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यहाँ मुहावरे दिए गए हैं। आज इन मुहावरों को किस तरह से प्रयोग करते हैं उनको समझेंगे। हम एक आपको बताएंगे कि इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। और यह जरूरी नहीं कि जैसा मैंने बताया है लिखना नहीं है, केवल समझना है विद्यार्थियों। जैसे मैंने बताया है उसी तरह आप काम करें, नहीं, आप अन्य तरीके से नए नए वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस कार्य को अभ्यास पुस्तिका में नहीं लिखना, केवल समझना है। तो विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 है, भाषा बोध प्रश्न के अंतर्गत है, जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। मुहावरों को भी बाद में समझेंगे, पहले इसे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत भाषा बोध प्रश्न है, जिसमें से निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के होना चाहिए। की जगह विद्यार्थियों के होना चाहिए। यहाँ पर एक ही मात्रा होगी। के स्थान पर पाठ में आए उर्दू शब्द लिखिए। जैसे शब्द दिया गया है भी यहाँ पर विद्यार्थियों अवगुण। अवगुण को उर्दू में क्या कहते हैं, तो दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दोष। विश्वास को उर्दू भाषा में भरोसा कहते हैं। धर्म को मजहब, मजहब नहीं, मजहब कहते हैं। व्यक्ति को आदमी बोलते हैं उर्दू में। आदेश को हुक्म कहते हैं। कहते हैं नहीं कि हुक्म दीजिए। अगला है विद्यार्थियों निर्दोष को बेगुनाह कहते हैं। प्रस्तुत को पेश कहते हैं। पुरस्कार को इनाम बोलते हैं। आप बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो शब्द थे, प्रश्न संख्या 6 जो था, इसे आप पाठ्य पुस्तक में ही छोटे छोटे शब्दों में लिख लेंगे। उन्हीं शब्दों के ऊपर का नंबर में अवगुण है तो उसके ऊपर लिख देंगे दोष। इसी तरह से सभी जो शब्द दिए गए हैं उनके उत्तर आप पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में विद्यार्थियों दिया गया है कि पाठ में से रेफरा और पदेनरा की सूची बनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे कि पाठ में से रेफरा इस तरह से लगाते हैं और पदेनरा किस तरह से लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है पदेनरा का पाठ्य पुस्तक में, वो गलत तरीके से दिया गया है, जबकि यहाँ पर हमने आपको बताया है इस तरह से लगाते हैं पदेनरा या इस तरह से। तो प्रार्थना, बर्मा, वर्णन, दर्जे, शर्त, ये सब क्या है, रेफरा हैं। और इधर पदेनरा में प्रतिष्ठा में पा में जो रा लगा हुआ है ये पदेनरा है। इसी तरह पत्र में भी रा है। जब इसको वर्ण विच्छेद करेंगे
तो आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे किस तरह से समझाया गया है। तो इस तरह से इसमें पदेन रहा है, ये शब्द थे। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 8 में जो मुहावरे दिए गए हैं इनको भी आप सभी अभ्यास पुस्तिका में ही लिखेंगे। जैसे कि नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। यह जरूरी नहीं कि जिस तरह से मैंने वाक्य बनाए हैं उसी तरह से आप भी बनाएं, नहीं, आप नए वाक्य बनाने का प्रयास करें और नए वाक्य लिखें। हमने एक समझने का तरीका आपको बताया है। जैसे का नंबर है, बाल भी बांका ना होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही सलामत होना या कुछ भी हानि ना पहुंचना, अर्थात नुकसान बिल्कुल भी ना होना। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग हुए कि बंदूक की गोली उसके बगल से निकल गई लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। बात आप समझ गए होंगे कि बंदूक की गोली उसके बगल से निकल गई लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इस तरह से आप दूसरा वाक्य बना सकते हैं। या अब दूसरा वाक्य भी हमने आपको बताया है। जैसे सड़क हादसे में मेरी कार चकनाचूर हो गई लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। कहने का मतलब विद्यार्थियों, इस तरह से वाक्य बनाने थे। अगर मुझसे कहा जाए तो मैं इतना ही नहीं और कई वाक्य बना सकता हूँ। इसी तरह से आप भी नए वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे। जैसे आप सभी कक्षा में जब पढ़ते थे कक्षा में तो वहाँ पर करते थे, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे अगला मुहावरा था कि नीचा दिखाना। नीचा दिखाना का मतलब क्या होता है? अपमानित करना, बेइज्जत करना, यही तो नीचा दिखाना है। जैसे वाक्य प्रयोग कि मेरा सहपाठी हर एक काम में सबके सामने हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। वाक्य क्या बना कि मेरा सहपाठी हर एक काम में सबके सामने हमें नीचा दिखाने का प्रयास करता है। अगला वाक्य जैसे जब राम चोरी करते हुए पकड़ा गया तो गांव वालों ने उसके माता पिता को भला बुरा कहकर नीचा दिखा दिया। फिर से समझेंगे कि जब राम चोरी करते हुए पकड़ा गया तो गांव वालों ने उसके माता पिता को भला बुरा कहकर नीचा दिखा दिया। इसी तरह से आप अन्य वाक्य बना सकते हैं। अब क्या है, सोचना आपको है। हमने 2 वाक्य आपको बताए कि किस तरह से बनाए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, मुहावरों का वाक्य प्रयोग जरूर आना चाहिए। यह मुहावरे ऐसे शब्द हैं जो थोड़े शब्दों में अपनी बात को, बड़ी बातों को कह देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रोध से आंखें लाल होना। क्रोध से आंखें लाल होना का मतलब बहुत क्रोधित होना। अब वाक्य प्रयोग क्या बनेगा? जैसे मेरा गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अब समझ गए होंगे कि मेरा गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। दूसरा वाक्य आप स्वयं से बनाएंगे, एक नहीं कई वाक्य हैं। अगला वाक्य भी मैंने बनाया है कि परीक्षा में फेल होने की खबर सुनकर मेरे पिताजी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। परीक्षा में फेल होने की खबर सुनकर, अर्थात कौन फेल हो गया? मैं, अर्थात उनका बेटा। फेल होने की खबर सुनकर मेरे पिताजी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। क्रोध करेंगे या नहीं? क्या खुश होंगे कि वाह बेटा बढ़िया हुआ जो फेल हो गए? नहीं विद्यार्थी, क्रोध करेंगे। तो इस वजह से इस तरह से वाक्य प्रयोग था। अगला वाक्य प्रयोग है कि अगला मुहावरा है कि सदा के लिए मुंह बंद होना। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? खामोश हो जाना। क्या अर्थ होगा? खामोश हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? बीरबल के उत्तर को सुनकर बीरबल की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले दरबारियों के मुंह सदा के लिए बंद हो गए। विद्यार्थियों, हम भले ही योग्य हों, लेकिन जब तक हम अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, लोग क्या समझेंगे कि इसे आता नहीं है। अगर मान लीजिए उत्तर पूछा जाए, हमें भले ही मालूम है, अगर हम जवाब ना देंगे तो क्या होगा? लोग कहेंगे इसे आता नहीं है। तो फिर क्या होगा? हम पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। अगर हमें कोई पद भी मिल जाएगा तो क्या? ऐसी स्थिति में बीरबल ने क्या किया कि बीरबल के उत्तर को सुन करके
बीरबल की योग्यता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे उन दरबारियों के मुंह सदा के लिए बंद हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाक्य क्या था? दूसरा वाक्य समझिए कि शुरुआत से ही पढ़ाई में कमजोर होने के कारण सुधा की सहेलियां उसकी बुराई करती थी। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कुछ बच्चे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। तो शुरुआत से ही पढ़ाई में सुधा कमजोर थी और उसकी सहेलियां उसे नीचा दिखा दें उसकी बुराई करती थी, किंतु जब उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली तो उनके मुंह सदा के लिए बंद हो गए। अच्छा, आईएएस की परीक्षा कैसे पास की? उसने मेहनत की होगी, सीखा होगा, तभी पास की होगी। और जब ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया तो फिर क्या होगा? लोग जो हैं बुराई करना बंद कर देंगे, अर्थात उनके मुंह सदा के लिए बंद हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस तरह से प्रश्न करना था। अब बात है बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे कि म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है? आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से स्कूली ऐप के द्वारा देंगे। तो आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 है। इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी यहीं पर लिख देंगे। यह जगह है, छोटे छोटे शब्दों में यहीं पर लिखेंगे। और प्रश्न संख्या 7 अभ्यास पुस्तिका में और 8 भी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो आज का कार्य विद्यार्थियों केवल इतना ही है कि लेखन कार्य है पाठ 3 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या 6, 7, 8 अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।